देखो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बताओ, पता है? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जब हम नंगी आंखों से देखेंगे तो हमें सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देंगे, ठीक। जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता होती है, और ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये रोग फैलाने वाले रोग होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। इनको याद करने की चीज है जेवी-प्रो-केसी। क्या है? जेवी-प्रो-केएस। जेवी-प्रो-केएस याद रखना है। क्या है? जेवी-प्रो-केएस। जे फॉर जीवाणु, वी फॉर विषाणु, प्रो फॉर प्रोटोजोआ। के का मतलब कवक होता है और केस का मतलब शैवाल होता है। तो 5 वर्गों में डिवाइड किया गया, सबको पता हो गया। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। अब देखिए जीवाणु क्या होता है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। कितना होता है? जीवाणु एक कोशिकीय होता है, जिसका आकार गोलाकार होता है, दंडाकार होता है और सर्पाकार होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हवा, मिट्टी, जल, मतलब सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? सभी स्थानों पर। हवा में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। अधिकांशतः जीवाणु पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ नमी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर पानी भरा है, तो पानी में नमी हो रही है तो पानी में ही पाए जाएंगे, ठीक। और ये किस आकार में होते हैं? कभी कभी ये गोल होते हैं, गोलाकार होते हैं, कभी ये दंडाकार होते हैं और कभी ये सर्पाकार होते हैं, ठीक। ऐसे होते हैं। फिर इनका देखो गति क्या होती है। अच्छा, इनमें केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक विहीन होते हैं। जीवाणु जो होते हैं कैसे होते हैं? केंद्रक विहीन होते हैं। एक इनमें कोशिका होती है। कोशिका क्या करती है? कोशिका के चारों ओर एक मोटा सा आवरण बनता है। कोशिका अपने चारों ओर एक मोटा सा आवरण बना लेती है और उस आवरण को हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। कोशिका के चारों ओर बना कठोर आवरण कैप्सूल कहलाता है। ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक कशाभिका बनाती है। कशाभिका के द्वारा ही जीवाणु गति करता है, ठीक है। कोशिका जब ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो एक कशाभिका बनाती है और कशाभिकाओं के द्वारा ही जीवाणु जो होता है वो गति करता है। तो जीवाणु समझने में क्या है? जीवाणु सबसे पहले जीवाणु एक कोशिकीय होता है। ये मिलता कहाँ कहाँ है? जल में, हवा में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, जल में, आसपास सभी स्थानों पर मिलता है। और अधिकांशतः इनकी संख्या वहां मिलती है जहां पर नमी होती है। नमी के स्थानों पर ज्यादा मिलते हैं। अब आता है कि भैया ये कैसे होते हैं, तो इनका आकार देख लो। एक तो गोलाकार होगा, गोल गोलाकार में, दूसरा दंडाकार होता है मतलब छड़ी के आकार में, तीसरा सर्पाकार होता है, टेढ़ा मेढ़ा सर्प के आकार में। इनमें केंद्रक नहीं होता। हर चीज में एक केंद्रक होता है जो कि ऐसे करके होता है। इसमें ये केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होता है, सिर्फ कोशिका होती है। और कोशिका अपने चारों ओर क्या करती है? का आवरण बना लेती है जो बहुत कठोर आवरण होता है, जिसे हम कशाभिका कहते हैं, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। अब दूसरे नंबर पर आता है विषाणु। विषाणु क्या होता है? विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। विषाणु जो होते हैं काहे के बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बना होता है। ये परजीवी होता है। परजीवी समझते हो क्या होता है? परजीवी मतलब अपने आप कुछ ना बनाए, दूसरे का बना खा जाए। जैसे मान लिया कि हम परजीवी हैं, तुमने कुछ मतलब हमने कुछ नहीं बनाया, तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ जो कुछ तुमने बनाया था वो हमने खा लिया। मतलब जो अपना जीवन यापन दूसरों पर करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। अच्छा, जो आदमी काम करेगा वो तो अपने काम में व्यस्त रहेगा, और जो काम नहीं करेगा दूसरों के यहाँ खाएगा, वो क्या करेगा? वो खाना पीना खा के चला जाएगा। तो उसका मतलब वैमनस्यता वाला ना, वो क्या करेगा? यहाँ लड़ाई झगड़ा करेगा, वहां लड़ाई झगड़ा करेगा, है ना। तो इसी तरह से ये सब जो परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं? ये सिर्फ रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं। अच्छा, विषाणु की वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो देखो, जैसे चेचक हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गई। ये सारे रोग किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आता है प्रोटोजोआ। 3 नंबर पे आता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कर रहा है? प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय होता है। ये भी जल, मिट्टी और जीवों के शरीर के अंदर पाया जाता है। जल, मिट्टी और जीवों के शरीर के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है? हाँ, प्रोटोजोआ। अब प्रचलन के लिए इसमें कूटपाद पाए जाते हैं। कहाँ से, मतलब किस चीज के द्वारा ये चलते हैं? तो जैसे अमीबा हो गया, ये पार अमीबा, अमीबा में कूटपाद होते हैं जिसके कारण वो चलता है। इसी तरह पैरामीसिन में सीरिया होती है। पैरामीसिन कुछ ऐसे चप्पल के आकार का बना होता है
ऐसे करके और ऐसे नीचे आके ऐसे करके इस आकार का कुछ पैरामीशियम बना होता है, ठीक। इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सीलियां निकली होती है। क्या निकली होते हैं? सीलियां निकले होते हैं। इन्हीं सीलियों के द्वारा ये प्रश्न निकलता है। इसके बाद में देखो रोग कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ में कौन से रोग होते हैं। पहले नंबर में क्या आता है? प्रोटोजोआ से पेचिस हो जाती है। पेचिस जानते हो, बार बार आप लोग नहीं आने लगती हो, है ना। तो पेचिस रोग जिसे हम क्या करते हैं? डिसेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्री। तो पेचिस आने लगती है। और पेचिस भी एक ऐसा विषाणु होता है, जीवाणु होता है प्रोटोजोआ, जिसके कारण ये पेचिस आती है। तो पेचिस कब आती है? पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण आती है। एक जीव होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एक जीव होता है, जिसके कारण ये पेचिस आती है। और उसके बाद देखिए एक रोग होता है इसमें मलेरिया। मलेरिया कब होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो अभी बता दिया हमने तुमको कि पेचिस जो है वो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। पेचिस फैलाने वाला कौन सा जीव होता है? तो लिख देंगे एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। और मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से, ठीक। इसके बाद आता है कवक हमारा। कवक जो, कवक में क्या होता है? कवक हम फफूंद को कहते हैं। अच्छा सबके घर में बताओ, जैसे मैंने रोटियां रखी है ढेर सारी, बहुत दिन से नहीं खाई गई, तो रोटी में देखो फफूंदी लग जाती है। ब्रेड लाते ज्यादा दिन की ब्रेड हो जाए तो उसमें भी फफूंदी लग जाती है। लग जाती कि नहीं लगती? या चमड़े वाली कोई चीज रखी है बहुत दिनों से तो उसमें भी फफूंदी लग जाती है। अचार होता है तो अचार में जब तेल की मतलब कमी हो जाती है तो अचार में भी फफूंदी लग जाती है। तो जो फफूंद होती है उसी को हम कवक बोलते हैं। कुकुरमुत्ता भी एक कवक है। क्या है? कुकुरमुत्ता भी एक कवक है। कवक रोटी, ब्रेड, अचार, चमड़े की वस्तुओं में आसानी से लग जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। धागे जैसी अनेक लंबी संरचनाएं होती हैं। ये कवक तंतु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कवक तंतु बनाते हैं। संरचनाएं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होती हैं। संरचनाएं कैसी होती हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होती हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय संरचनाएं मिलकर कवक जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय संरचना जो आपस में मिल जाती हैं तो कवक जाल बना देती हैं। एक में क्या होता है? कवक में एक केंद्रक नहीं होता है, एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और कवक हमारे लिए दोनों प्रकार से, एक तो यूजफुल यानी कि लाभदायक भी होता है, दूसरा हार्मफुल यानी कि हानिकारक भी होता है। लाभदायक क्या होता है? लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक प्रतिजैविक दवा भी होती है, पेनिसिलिन दवा, ठीक। जो पेनिसिलिन दवा होती है प्रतिजैविक, ये कवक के द्वारा बनाई जाती है। हार्मफुल इसलिए हो जाता है, कभी कभी तुमने देखा है कि लोगों के सर में दाद हो जाती है, जिसके कारण वो गंजे हो जाते हैं। तो जो गंजापन आता है वो दाद होती है जो कवक के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। तो दाद खाद जो होती है वो कवक से उत्पन्न होती है। फिर आता है शैवाल। अब शैवाल क्या होता है? शैवाल एक काई होती है। क्या होता है? काई। देखा होगा बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्र है, तो इनके नीचे घास, काई जैसी घास बन जाती है ना, वो काई होती है। काई जल में पाई जाती है। काई कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। और ये एक कोशिकीय होती है। सारे एक कोशिकीय नहीं होते हैं, 2-3 ऐसी काइयां हैं जो एक कोशिकीय होती हैं। बाकी वैसे तो शैवाल हमेशा कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो और ये जो शैवाल है इनका शरीर सुपाय होता है। शरीर कैसा होता है? सुपाय यानी कि थैलीनुमा, ठीक। इनमें ना जड़ होगी, ना तना होगा और ना पत्ती होती है। जड़, तना, पत्ती नहीं होती है तो ऐसे पौधों को सुपाय कहा जाता है। एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय में कौन कौन से आते हैं? देखो इससे क्लोरेला आ जाएगा। क्लोरेला होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है और डायटम्स होता है। तो क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, डायटम्स हो गया। डायटम्स क्या है? डायटम्स से क्या होता है? जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं सुबह सुबह, ब्रश पे रखते तो टूथपेस्ट इसे मंजन बोलते हैं। तो टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो क्लेमाइडो इससे बनता है, डायटम्स से। ये भी कवक सवाल होता है। सवाल सही बनता है हमारा क्या? टूथपेस्ट। तापरोधी ईंटें, जिनमें ताप जो ताप बहुत ज्यादा रोक लेती है, तापरोधी ईंटें भी बनाई जाती हैं शैवाल से। और पेंट जो मकानों में और सब जगह पेंट करते हैं, ये पेंट भी किससे बनती है? डायटम से बनती है। वर्निश भी डायटम से बनती है। तो डायटम से टूथपेस्ट बनता है, तापरोधी ईंटें बनती है, पेंट और वर्निश का उपयोग भी किया जाता है इससे, ठीक। और ये जो शैवाल होता है ये यूजफुल कैसे होता है? देखिए, इसे हम भोजन के रूप में और चारे के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? भोजन के रूप में और चारे के रूप में हम इसे यूज करते हैं। तो सब लोग समझ गए ना कि सूक्ष्म जीव क्या है?
जीवा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और सहवाग। और मैंने अभी सभी के बारे में क्या बता दिया, इनका उपयोग बता दिया, इनसे होने वाली बीमारियां बता दी, ठीक किस तरह का होता है, क्या इनका आकार होता है, सब समझ में आ गया।